शहर और आयशा का भागने का प्लान और माहिर का दिल। लखनऊ के मदरसे में उस शाम अफरा तफरी मच गई थी। शहर और आयशा भागने की तैयारी कर रही थीं। लोग ढूंढ रहे थे, अरे कहाँ जा सकती है, यहीं कहीं होगी। आप ढूंढिए तो उसे। आइए इधर देखते हैं, आज यहीं, हम जल्दी से यहाँ से निकलना होगा, तब लोग यहीं आ रहे हैं। तभी किसी ने कहा, ये क्या कर रहे हैं, ये काम करो, जल्दी से इसके अंदर छुप जाओ। मदरसे से बाहर नहीं गई होगी तो यहीं कहीं होगी। इतना बड़ा मदरसा हम कैसे ढूंढेंगे। रोसा रखिए मियाँ, मिल जाएगी। फेट स्टोर रूम में होगी, आप जाकर स्टोर रूम में जांच करें। शहर और आयशा स्टोर रूम में छुपी थीं। अरे चलो, यहाँ पे कोई नहीं है, सब हमें ढूंढ रहे हैं, लगता है हम मदरसा से बाहर नहीं जा पाएंगे। आयशा बोली, एक तरीका है, मगर उसके लिए हमें हमारे क्लास तक जाना होगा। शहर घबराए, लेकिन आपके क्लासरूम तक पहुंचेंगे कैसे, अगर पीछे पकड़े गए तो। आयशा बोली, तुम घबराओ मत, हमारी अम्मी हमें बचपन में कहानी सुनाती थी। एक बार एक खरगोश शेर से बचने के लिए ढोलक में। कमाल है, मदरसे से कैसे गायब हो सकते हैं लड़कियां। बाहर लोग चिल्ला रहे थे, रुको, कहाँ गई होगी, लानत है, अरे किसने ये डब्बे यहाँ रास्ते में रख दिए, इसकी लापरवाही हो रही है। ओ इतनी धूल, अरे कौन है ये लापरवाही आदमी, ताहिर हटवाओ इनको रास्ते से। आयशा ने कहा, वैसे हमारा नाम आयशा है, मौका ही नहीं मिला बताने का। शहर बोली, मौका तो ये भी अच्छा नहीं है नाम बताने का। हम शहर, चलो, हम ज्यादा देर यहाँ नहीं रुक सकते, चलती चलो। आयशा ने पूछा, ये बातावज़ोर कौन से डब्बों के बारे में बात कर रहे थे। तभी बाहर से आवाज आई, ओ हाय, आइए ना, हम कब से आपका इंतजार कर रहे थे। आप उसी लड़की की बात कर रहे हैं ना, जिसके साथ आपका निकाह तय हुआ था। हमने उसे माफ़ी मांगी और उन्होंने हमें माफ़ भी कर दिया। कि जो लड़की है ना, इसने आपके दिल के दरवाजे खोल दिया है। बस अब आप अपने पास के दीवारों से निकलकर सूरज की तरफ जा सकते हैं। क्या हुआ, आप कहाँ खो गई, और आपका फ़ोन क्यों बंद आ रहा था। शहर बोली, फ़ोन, आपका फ़ोन आ रहा था तो हमारी शौहर ने देख लिए तो हमने हड़बड़ी में पानी में फेंक दिया, वरना उन्हें पता चल जाता कि हम आपसे बात कर रहे थे। या थोरिस माच अच्छली में यही सब, जल्दी से जाकर उस अलमारी में छुप जाओ। ऑपरेशन आयशा भगाओ का दूसरा पड़ाव है, उसके बाद शुरू होगा। शुक्रिया बाजी, चलो आराम से। ठीक है, जो आप कहें वो माहिर। हाँ जी माहिर, आप जानती हो न जी, हमारे शौहर जिस मस्जिद के दफ्तर में नौकरी करते हैं वो उनके दादा मुफ्ती जी उस्मान जी के पुश्त हैं वो जी। या कोई तकलीफ है वो ने हम सॉरी कौसर में अपनी पेशेंट की जो कॉन्फिडेंशियल डी जी, वो मदरसे में सब लोग उनके गुस्से के बारे में जानते हैं कि वो अपना गुस्सा काबू नहीं कर पाते। मैं जानता हूँ, असल में माहिर का गुस्सा उनके दर्द से जुड़ा हुआ है, लेकिन अब उनकी जिंदगी में एक ऐसी लड़की आई है जिसकी वजह से हमने। आप बैठे ना, हम आते हैं। डॉक्टर साहब माहिर को ठीक करने के लिए हमारी बेटी को बलि का बकरा बनाना चाहते हैं। खुदा ना खास्ता अगर इन्हें मालूम हो गया कि शहर वो लड़की है जिससे माहिर की शादी होने वाली है, तो क्या फिर भी वो हमारी मदद करेंगे। इधर तो नहीं दिख रही है वो लड़की। भाई साहब, अब वो जी अप्पी, अब से एक मदद चाहिए थी। हमारे क्लासरूम की अलमारी में दीमक लग गई है, क्या आप उसे बाहर रखवा देंगे, वरना बाकी अलमारी भी खराब हो जाएंगी। रख तो देंगे बाजी, मगर आप पहचानेंगे भी कैसे। अभी हम माहिर साहब की दुल्हन बने कहाँ हैं, जब हम नियाजी खानदान की बहू बन जाएंगी तब हमें हर एक बंदा पहचानने लग जाएगा। आप कहें तो हम अभी माहिर साहब को बुला दें हमें पहचानवाने के लिए। अरे बाजी माफ करना, आप लानत है हम पर। चलिए आप बताइए जी, कौन सी अलमारी बाहर रखनी है, आए हमारे साथ। जी इधर सुठाओ। हाँ आराम से। हाँ ताया, ये थोड़ी सी मेडिकल की बुक्स हैं जो हमने शहर के लिए उधार ली थी, इन्हें लेकर हम एयरपोर्ट पहुंच जाएंगे। ओके, और ये रहे आप दोनों के बोर्डिंग पास, लीजिए। अरे लीजिए, आपको एक और चीज़ देनी हमें है, पर खड़िया है। आप कितना गलत समझ रहे थे डॉक्टर साहब को, और वो हमारी मदद कर रहे थे। हमें लगा वो माहिर और शहर की शादी करा देंगे। या अल्लाह, कैसी जिंदगी दी है हमें कि हमें किसी मर्द में भरोसा ही नहीं होता। और ये रहा है आपका मोबाइल फ़ोन,
लीजिए लीजिए, इसकी ज़रूरत पड़ेगी आपको, लीजिए, हमारी फ़ोन जैसे है। या आप अपने शौहर से कह सकते हैं कि हमने अपना फ़ोन जैसे चावल में रख दिया था और उसके बाद हमारा फ़ोन बिल्कुल ठीक हो गया। लीजिए एक चीज़ जो हमें आपके बिल्कुल पसंद। हमें सिर्फ मुस्कुराते चेहरे पसंद हैं। एक खुशी के हंसी में। डॉक्टर साहब, आप नहीं समझोगे। आपको पता नहीं है आप हमारे कौन हैं। कौन हैं आपके? वरिष्ठ हैं। मुझे दरगाह में हम हिम्मत हार के कि हमारी बेटी की शादी तय हो गई। हम महत्व मना रहे थे और जब आप वहां आए तो हमें सहारा मिला। ऐसा तरह का हम फिर से ख्वाब देख सकते हैं अपनी बेटी को डॉक्टर बनाने का। शुक्रिया, आपका एहसान हम कैसे उतारेंगे। देखिए जीजा, एक बेहतरीन, एक सफल डॉक्टर बनाएगी न, उस दिन समझेगा कि ये एहसान हमेशा हमेशा के लिए उतर गया। शॉर्टर 10 बजे, आपको एयरपोर्ट पहुंचना है। चाहिए। ये फ़ोन क्यों बज रहा है? एक्चुअली हमने अपने नाम के आगे AIT कर दिया है फरीदा, ताकि आपको कॉल रिसीव करने में भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। हम पूरी तरह से बर्बाद हो जाएंगे अगर वो नहीं मिली तो क्या हुआ। अधर से मैं किस बात की सरकार मिलता था। अजूर बेटे, ये असलम है, इनकी बेटी आयशा है। आज मदरसे में आई तो थी लेकिन मिल नहीं रही। चौकीदार का ये कहना है कि यहाँ से बाहर कोई गया ही नहीं, और जब यहाँ से बाहर कोई गया नहीं, इसका मतलब यहीं कहीं छुपी क्यों है। बात दरअसल ये है कि एक आपकी बेटी मिल जाएगी और अगर वाकई में कोई लड़का है तो उसका दिमाग भी ठीक कर दिया जाएगा। हम देखते हैं। आई है, आप आए, हम उसे वहाँ देखते हैं। 1 मिनट जिमायत भाई, ये फूल आपको कहाँ से मिले? फूल लपेट रहे थे हम, जमीन पे गिरा हुआ था। शायद आपका है वो, आपकी होने वाली वो है न, उन्होंने दिए हैं। बहुत अच्छी है वो, हमने उनका छोटा सा काम किया और बदले में उन्होंने हमें ये दे दिया और कहा उनके पास पैसे तो नहीं है लेकिन कोई। 1 मिनट, वोलवारी कहाँ रखी है? मदरसे के पीछे वाले दरवाजे के पास। चलो जल्दी से बाहर आ जाओ, हमारे पास ज्यादा वक्त नहीं है, कोई भी किसी भी वक्त आ सकता है। शुक्रिया, हमें इतनी बड़ी मुसीबत से बचाने के लिए फरिश्ता हैं आप। मुसीबत तो सबकी जिंदगी में होती है, हम एक दूसरे की मदद नहीं करेंगे तो कौन करेगा। आज हम तुम्हारे लिए फरिश्ता हैं तो कल तुम किसी की जिंदगी में उसके लिए ये तुम्हारा भाई है, कैसे किसी की बेटी को भगा ले जा सकते हो तुम? बोल। नहीं माए भाई, हमसे गलती हो गई। गलती? आज हम आपकी गलती सुधारेंगे। सुनिए, रुकिए, बता आप मार क्यों रहे? काजी बनने से पहले मुकदमा तो सुन लीजिए, आपको पहले ही फैसला सुना रहे। ये आयशा का भाई है, उसको भगा नहीं रहे। भाई हो तुम, बता, नहीं तो उगलवाना आता है हमें, वो मर जाएगा। आयशा तुम चुप क्यों? ये हमारा भाई नहीं है। भाई नहीं है तो कौन है? आशिक है। क्यों आशिक है? न आशिक है न चुमाई बेटे, लीसर कुछ नहीं कर दो और आज आपकी आशिकी हम ऐसे निकालेंगे कि अगली बार किसी को नजर उठाकर देखोगे ना तो आपको अपनी कब्र याद आएगी। अब उसके लिए हम शर्मिंदा हैं और हम उस परवरदिगार के लिए दिल से माफ़ी मांगते हैं। भला ही हुसैनपुर की काली अमावस उससे ज़्यादा डरावनी नहीं लग रही हूँ। अंदर कहीं रोशनी फंसी है, हमने देखा है। सुनिए, रुकिए माहिर, आपका खौफ शायद इसे किसी लड़की को दोबारा ऐसे देखने से रोक सके, मगर उससे किसी की इज्जत करना नहीं सीखेंगे। इज्जत करना सिर्फ तालीम सिखा सकती है, डर से सिर्फ इनका रवैया दबेगा, बदलेगा नहीं। माहिर भाई, आपको मिल गया लड़का है यार, इसकी आपका इंतज़ार तो बेसब्री से सब लोग कर रहे हैं, बस पता नहीं पहचान पाएंगे कि नहीं। चलिए, क्यों किया आपने ऐसा? वो आयशा कह रही थी कि वो लड़का उसका भाई है। वो हमें नहीं पता था कि वो लड़का उसका। हमें से एक बच्ची अपने आप सोचा है इसके बारे में? हम कुछ पूछ रहे हैं आपसे? हम तो बस उसे आज़ाद करना चाहते थे। आज़ाद क्या है ये आज़ादी? बहुत आज़ादी करती है ना। आपने उस पतंग के बारे में सोचा जो उस आसमान में आज़ाद उड़ जाती है, लेकिन उस इंसान के बारे में सोचा जो नीचे खड़ा रह जाता है और उसके हाथ में वो कटी हुई डोर रह जाती है। वो आधी जिंदगी, वो अकेलापन, वो चरखा, और बस उसी के सहारे उसकी जिंदगी गुजारनी पड़ती है उसको। तो चाहे आपने ना उस आयशा ने कभी नहीं सोचा कि आपके आज़ादी का दूसरा नाम खुदगर्जी होता है। आप लोग तो आज़ाद हो जाते हो, लेकिन उस इंसान का क्या? उस दुनिया का क्या? पीछे क्या कुछ छूट जाते हैं? आप लोग नहीं सोचते।
सोचा करो ना कभी। इसलिए हमें उस आज़ादी से सख्त नफरत है। और हमारी आपको ये सलाह है कि आप भी ऐसी आज़ादी को भूल जाएं। समझे आप, आपके लिए कहना आसान है कि आज़ादी को भूल जाओ क्योंकि आपने हमारी ज़िंदगी नहीं जी है। माहिर जाए यहाँ से इससे पहले कि लोगों को पता चल जाए कि उस लड़की को भगाने के पीछे आपका हाथ था। आप जाए यहाँ से, हम नहीं चाहते कि आपकी वजह से हमारी बदनामी होगी। अब कभी नहीं अलग नहीं होती हमने। क्या हुआ शहर? कुछ नहीं, बस आप होना हमारे साथ। बाकी दुनिया जाए चने बेचे। दुनिया को चने बेचना बाद में। 4 बजे की फ्लाइट है। डिया पर पहुंचना है। आपने उस पतंग के बारे में सोचा जो उस आसमान में आज़ाद उड़ जाती है, लेकिन उस इंसान के बारे में सोचा जो नीचे खड़ा रह जाता है और उसके हाथ में वो कटी हुई डोर रह जाती है। वो आधी जिंदगी, वो अकेलापन। बैग बाहर पैक करेंगे ताकि हम खाली हाथ जाएं। अल्लाह का शुक्र है पर भी आप 6 बजे से पहले नहीं आते। उससे पहले तो हम दिल्ली पहुंच जाएंगे। ये बैग कली में कैसे पड़ा था? ये क्या है? और ये हैं कपड़े तुम दोनों के। शहर और आयशा भागने में कामयाब हो गईं। डॉक्टर फरीद ने मदद की। बोर्डिंग पास, किताबें, फोन। माहिर का दिल बदल रहा था, लेकिन शहर भाग चुकी थी। मदरसे में सब हैरान। अबू और लोग ढूंढ रहे थे, लेकिन शहर दिल्ली की फ्लाइट में थी। आज़ादी मिली, लेकिन माहिर का दिल टूटा हुआ। क्या शहर डॉक्टर बनेगी? माहिर का गुस्सा और प्यार शहर को वापस खींचेगा, या ये आज़ादी हमेशा की होगी? लखनऊ की गलियों में एक नई शुरुआत हो रही थी। प्यार, आज़ादी और कुर्बानी का मिश्रण।